नमस्ते छात्रों, हमने इसके पहले वीडियो में अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं यह देखा है। आज इस वीडियो में हम अवयव के भेद या प्रकार देखने वाले हैं। अवयव के 4 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, 2 समुच्चय बोधक अव्यय, 3 संबंध बोधक अव्यय और 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यव के 4 भेद हैं। इसमें एक क्रिया विशेषण अव्यय, जो अवयव क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब वाक्य में क्रियाओं की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए। 4 उदाहरण कौन कौन से? देखो, एक लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। 2 आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। 3 मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। 4 करामत कर बहुत सोया। ये 4 उदाहरण दिए गए। यहाँ पर वहाँ, आजकल, धीरे धीरे, बहुत, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। उपयुक्त वाक्य में वहाँ देखो, आजकल, धीरे धीरे और बहुत शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। अंततः ये जो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, मतलब ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अभी देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, मतलब क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कौन कौन से? यहाँ पर देखो, उनके भी 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण देखो, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, जैसे अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि, ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते। बबुआ जी अब शीतल पार्टी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगा। 2 बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। इस वाक्य में क्या है? रोज। चाची की बात सुनकर सिरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया। मतलब ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में अब, रोज, तुरंत, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जैसे देखो, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे हम क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर आदि, ये जो शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब इनके उदाहरण देखो। उमा यही रहती है, यही ये यहाँ पर स्थानवाचक है। मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। इर्द गिर्द ये शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 3 यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा आदि, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, एक
लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी। बहुत, ये शब्द है। जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे, जितना उतनी, ये शब्द यहाँ पर हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दिखाई देते हैं। चुप करो कितना बोलते हो, यहाँ पर कितना ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति का बोध हो। जैसे शब्द देखो, ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, विवेकपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, बाती, तरह, मत आदि। ये जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 1 मानो जल्दी आओ, जल्दी, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी, चुपचाप रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 3 बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे, धीरे धीरे, ये जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण के भेद है। अभी हम देखते हैं दूसरा प्रकार, कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है? जो अवयव एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह के साथ, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि आदि। ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं या उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखो, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था, क्योंकि ये हमें यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, कि, ये जो है यहाँ पर हमें समुच्चय बोधक अव्यय है। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, और ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। 3 संबंध बोधक अव्यय। देखो इनकी व्याख्या, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? यहाँ पर हमने व्याख्या देखी कि जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के, सामने, ये आदि, ये संबंध बोधक अव्यय। देखो उदाहरण, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। देखो की और, ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, के साथ, ये संबंध बोधक अव्यय। उमा ने शंकर की ओर देखा, की और, ये संबंध बोधक अव्यय। और चौथा देखो यहाँ पर क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव। जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अवयव केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय में क्या है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है,
कौन से भी पद से नहीं होता है, बल्कि जो अवयव केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, अबे धीरे धीरे चल, अबे ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक है। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ओहो, ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। 3, ये भगवान बचाओ इस मुसीबत से, ए भगवान, ये जो शब्द है ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इस तरह से अवयव के ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अभी देखो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाएंगे और उस उदाहरण के साथ हमें क्या करना है कि अवयव पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयव पहचान कर उनका भेद लिखिए। ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरणों में से हमें अवयव पहचान कर उनका भेद मतलब प्रकार लिखना है। देखो वाक्य, कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है। अभी देखो ये जो कभी कभी शब्द है ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य देखो, वहाँ एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला, वहाँ, ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य देखो, दर्द के मारे मैं चीख पड़ा, के मारे, ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है। चौथा, मैंने जल्दी से रफकानंद को चाय पिलाई और विदा किया, ये समुच्चय बोधक है और शब्द। 5, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, कारवाचक क्रिया विशेषण रोज। 6, बेनारियम बीच रेतीला तथा उतरा है, तथा, ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। प्रयाग बहुत थक गया था, बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 8, हमारे घर के पीछे नदी है, के पीछे संबंध बोधक। 9, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, तो ये समुच्चय बोधक। 10, स्कूल के सामने एक बगीचा है, के सामने, ये संबंध बोधक अव्यय है। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अव्यय और अव्यय पहचान कर उनका भेद हमें लिखना है। और इसी तरह से देखते हैं कि ये अवयव के 4 भेद है और 4 भेद हमने देखे हैं और उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हमने देखे हैं।